Hello and welcome to EduShield. स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th की पोम कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूडा। ये वीडियो एक कॉन्टिन्यूड वीडियो है पोयम कीपिंग क्वाइट की। इस वीडियो से पहले इसकी पहले वाली वीडियो देखिए ताकि आपको ये वीडियो समझ आए। इस वीडियो में हम आगे की कॉन्टिन्यूड पोएम करेंगे और उसकी थीम को देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हमारी कॉन्टिन्यूड पोम। पोएट कहते हैं those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. तो इस स्टैंजा में पोएट बात करते हैं वॉर के बारे में यानी कि लड़ाई के बारे में। पोएट के अकॉर्डिंग जो लोग प्रिपेयर करते हैं ग्रीन वॉर्स को यानी कि डिस्ट्रॉय करते हैं एनवायरनमेंट को बाय कटिंग द ट्रीज, और जो लोग वॉर करते हैं गैसेस के साथ यानी कि इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को पोल्यूट करते हैं एनवायरनमेंट को, और वॉर्स विद फायर यानी डिस्ट्रक्शन एंड किलिंग विद यूज ऑफ वेपन्स, उन सबको विक्ट्री मिलती है विद नो सर्वाइवर्स यानी जो पावरफुल लोग होते हैं जो लोगों को डिफीट कर देते हैं बाय किलिंग देम और विक्ट्री पा लेते हैं, उन सब लोगों को पोएट कहता है कि वो लोग क्लीन क्लोथ्स पहन लें और ये सब करने की बजाय दे शुड वर्क विद देयर ब्रदर्स इन द शेड ऑफ ट्री एंड डू नथिंग यानी सबको एक साथ काम करना चाहिए। इन सब लाइंस में पोएट डिस्कस करते हैं वो सारी चीजें जो ह्यूमन करता है सेल्फिश रीजन से, जिसमें डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वॉर्स और बैटल्स होती हैं, वो सबको रोक देनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पोएट इन सब लोगों को एक मोमेंट के लिए रुक जाना चाहिए एंड इंस्टेड ऑफ हेट दे शुड प्रीच फ्रेटर्निटी एंड लव। पोएट चाहते हैं कि लोग अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें कि उन्होंने कितना कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग और फिशिंग की वजह से। वो चाहते हैं कि लोग न्यू और क्लीन क्लोथ्स पहन लें। यहाँ पर न्यू और क्लीन क्लोथ से मतलब है एक न्यू अप्रोच को फॉलो करें, ये रियलाइज करते हुए कि वॉर और किलिंग सोल्यूशन नहीं है किसी भी चीज का एंड इट विल ओनली लीड टू नो लाइफ ऑन अर्थ। पोएट ये चाहता है कि हम फ्रेटर्निटी और यूनिटी की अप्रोच को फॉलो करें और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने एक्शंस को एनालाइज करें। इसलिए पोएट कहता है कि वो टोटल इनएक्टिविटी नहीं चाहता, बल्कि वो ये चाहता है कि किसी को हार्म ना हो। अकॉर्डिंग टू द पोएट लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट यानी कि हमारे पास एक लाइफ है एंड वी शुड लिव दिस लाइफ पीसफुली इंस्टेड ऑफ फाइटिंग। पोएट आगे कहता है कि वो ये सब इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे कोई ट्रक नहीं चाहिए डेड बॉडीज का। ये लाइन बहुत डीप और इमोशनल है क्योंकि पोएट ने एक्सपीरियंस किया है वर्स्ट इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2, इसीलिए ही डज नॉट वांट टू सी मास किलिंग एंड दैट डिस्ट्रक्शन अगेन। अब नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट कहता है if we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो इस पैराग्राफ से पोएट अपने रीडर्स को क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं
that when he asks them to stop from saying or doing anything, he does not want humans to become a non-active person who just remains idle and does nothing. He simply means कि सब रुक जाएं और अपने deeds के consequences को observe करें. The poet does not want to see people being killed due to their greed for money. और इस पैराग्राफ में वो कहते हैं कि people are continuously working to achieve their tasks and are driven by target of survival without even thinking about their results. They are in continuous fear of death as death and threats around them, और इसीलिए वो सब कुछ जल्दी से पा लेना चाहते हैं. And they are in a mad rush to accomplish all their works. So the poet urges them to stop for a while and relish for a moment on what they have achieved till now. तो poet जानते हैं कि if humans pause for a while and appreciate their achievements, then उनकी life और ज़्यादा happy हो जाएगी and they will live more peacefully. सब लोग एक जैसी life जीते हैं जिसमें ये achieve करना चाहते हैं various things one and after another. लेकिन पोएट कहते हैं कि इट इज द टाइम टू स्टॉप एंड सी व्हाट हैज बीन अचीव्ड एंड इट शुड बी एंजॉयड एंड एप्रिशिएटेड बाय ह्यूमंस. इससे ह्यूमंस की जो सैडनेस है वो स्किप हो जाएगी एंड बाय कीपिंग क्वाइट लोगों को अपना ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ समझ आएगा. अब नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. तो इन लाइन से पोएट कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स को अर्थ से एक लेसन लेना चाहिए और उससे सीखना चाहिए क्योंकि नेचर हमारे लिए सबसे बड़ी टीचिंग है. जैसे कि विंटर्स में सब कुछ फ्रीज हो जाता है एंड लाइफलेस हो जाता है, लेकिन जब सीजन चेंज होते हैं जैसे कि स्प्रिंग सीजन आता है तो सब कुछ फिर से प्रेजेंट हो जाता है एंड सब चीजें जैसे कि बर्ड्स रिवर्स सब में जान आ जाती है एंड दे गेट बैक टू लाइफ. तो इस नेचर के एग्जाम्पल से पोएट वांट्स टू से दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स शुड स्टॉप फॉर अ व्हाइल एंड ट्राई टू जज देयर डीड्स. क्योंकि पॉज लेने से और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने से our lives will get a new meaning and we will be able to understand the purpose of our life and it will be like a rebirth of our soul. Poet कहते हैं कि if human beings stop and introspect themselves, then they can make their life better with calmness and peace. उसके बाद पोएट इस पोम को एंड करते हैं क्योंकि उन्होंने सब लोगों को अपना मैसेज का पर्पस कन्वे कर दिया है और वो फिर से कहते हैं कि वो 12 तक काउंट करेंगे और सबको पॉज होना होगा और क्वाइट रहना होगा, यानी कि अपने आप को काम रखना होगा और आगे बढ़ना होगा टुवर्ड्स द पाथ ऑफ पीस एंड हार्मनी. तो पोएट ने अपना मैसेज कन्वे कर दिया है और अब उन्होंने लोगों को अकेला छोड़ दिया है टू थिंक एंड वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ पीस. तो अब आते हैं इस पोम के थीम की तरफ. द मेन आइडिया focuses on peace and silence and enduring humanity and brotherhood. The poet expresses anger and at the same time he is quiet in himself, speaking in a very calm fashion. He firmly believes in the idea of serenity and the best way to is not an explosion of expressions but wisdom. The poet wants the readers to focus on introspection and retrospection to acquire the intellect to understand the purpose of the world. तो इस पोएम का थीम मेन आइडिया फोकस करता है पीस और साइलेंस पे और प्रमोट करता है ह्यूमैनिटी और ब्रदरहुड को. इस पोएम से पोएट अपना एंगर एक्सप्रेस करते हैं लेकिन सेम टाइम पे वो बहुत क्वाइट भी रहते हैं
और एक काम टोन में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। पोएट ये भी बिलीव करते हैं कि आइडिया ऑफ सेरेनिटी, और वो मानते हैं कि किसी भी बात को एक्सप्लेन करने का सबसे सही तरीका एंगर एंड एक्सप्लोजन ऑफ वर्ड्स नहीं, बल्कि अपने विजडम को यूज करते हुए एक काम तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है। इस पोम में पोएट अपने रीडर्स को ये कहना चाहते हैं कि वो फोकस करे अपने सेल्फ एनालाइजेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन पे और रेट्रोस्पेक्शन पे, ताकि एक ह्यूमन बीइंग एक्वायर कर सके उस इंटेलिजेंस को, उस इंटेलेक्ट को, जिससे वो अपना पर्पस समझ पाए कि वो इस दुनिया में किस पर्पस से आया है एंड उसका यहाँ पर प्रेजेंट होने का क्या मोटिव है। तो हमारी आज की पोम कीपिंग क्वाइट यहीं पे एंड होती है। थैंक यू।